गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो मेनली है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इससे पहले वाले जो क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है और उनके बीच में रिलेशन क्या है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। और आज के डेट में हम लोग डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। लेकिन इन सभी को पढ़ने से पहले पहले हम लोग मोलर कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले करेंगे क्या कि हम मोलरिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। मोलरिटी क्या होती है, क्योंकि ये मोलरिटी इसका एक पार्ट है इसलिए हम इसको ले आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं मोलरिटी की। तो मोलरिटी क्या चीज़ है, मोलरिटी। अब यहाँ पर देखिए आप, मोलरिटी क्या चीज़ है। तो मोलरिटी की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन की जो मोलरिटी होती है उस सोल्यूशन के एक लीटर में जो नंबर्स ऑफ द ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या नंबर्स ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट होता है वही क्या कहलाती है, उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाती है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि किसी भी सोल्यूशन के एक लीटर में उपस्थित नंबर्स ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट को ही हम उस सोल्यूशन की मोलरिटी करते हैं। यानी सिंपल से हम इसको लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या चीज, ये द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution is called molarity of solution। यानी मोलरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है एम है। और एम बराबर अगर हम लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बराबर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर। और ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा हम किस में लेंगे, इन लीटर में लेंगे। किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। ये हमारा क्या है, मोलरिटी, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। देखिए किसी भी सोल्यूशन का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो होता है क्या है, वो होता है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर द कंडक्टेंस ऑफ all ions produce from 1 gram mole of electrolyte present in solution is called molar कंडक्टेंस। ये देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, कंडक्टेंस के लिए हम लोग को किसी स्पेसिफिक केस की जरूरत नहीं पड़ती, किसी स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर यहीं पर हम कंडक्टेंस की जगह पर कंडक्टिविटी यूज करेंगे तो जानते हैं कंडक्टिविटी के लिए एक स्पेसिफिक केस की जरूरत पड़ती है, एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी हमको क्या जरूरत पड़ेगी, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत हमको पड़ेगी। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए लिखें, यानी अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोलर
कंडक्टिविटी। चलिए बात करेंगे तो हम लिखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ an electrolytic solution at a dilution V is equal to conductance of all ion produced from 1 gram mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution कब जब when distance between two root is 1 centimeter and area of cross section of electrode is so large that whole of solution contained between them। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी में किसी भी कंडक्टेंस में किसी भी तरीके की कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं डाला गया। लेकिन अगर यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए तुरंत का तुरंत पहला यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक कंडीशन डाल दिया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इलेक्ट्रोडों का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन जो होना चाहिए इतना बड़ा होना चाहिए, एरिया जो होना चाहिए इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें पूरा का पूरा सोल्यूशन आ जाए। तभी हम लोग क्या कहते हैं कि उसी को चीज को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। यानी मोलर कंडक्टेंस के लिए किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये 2 स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत। मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में या फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे, तो देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला, देखिए सिंपल सी बात बोलें कि अगर हम लोग कंडक्टेंस के लिए लिखते हैं, कंडक्टेंस के लिए जब फार्मूला लिखते हैं तो हम लोग लिखते क्या है, यहाँ पर लिखते हैं K इंटू V लिखते हैं ना। ये एक फार्मूला हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जहाँ पर ये C क्या था, कंडक्टेंस था, ये K क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी, V क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन था। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग अगर चेंज करें तो अगर ये वो कंटेनर है और ये कंटेनर में अगर हम लोग इस तरह से है हमारे पास कंटेनर, ये कंटेनर था हमारा और इसका जो वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर है, इसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब मान लीजिए, से V है। तो अगर ये इस V वॉल्यूम वाले कंटेनर में सोल्यूशन अगर हम बनाएं और इस सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो कंसंट्रेशन ले वो 1 ग्राम मोल ले लें, तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम को हम लोग इस तरह से चेंज कर सकते हैं, K इज इक्वल K इंटू V बराबर V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, VM लिखेंगे इस तरह से। और तब यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट है, तब ये कंडक्टेंस हो जाएगा, उसको हम लोग चेंज कर देंगे किससे, मोलर कंडक्टेंस से चेंज कर देंगे या मोलर कंडक्टिविटी से चेंज कर देंगे। ये हमारा एक रिलेशन बन गया किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या आपका है मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, मोलर
कंडक्टेंस है। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है। और ये क्या चीज़ हमारा है, ये हमारा जो है वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये कंटेनर है हमारा, हम पहले से तो ये जानते हैं कि जो हम कंडक्टेंस के लिए रिलेशनशिप लिखते हैं या कंडक्टेंस के लिए लिखते हैं तो हम लिखते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी सिंपली, और वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है। मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम वी है और इसमें आपने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया या 1 ग्राम मोल्स इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया। तो अब ये जो सोल्यूशन बना उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, 1 ग्राम मोल है। यानी ये वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम मोल डिसॉल्व है। तो इस V को हमने क्या चेंज कर दिया, Vm से चेंज कर दिया। तो Vm से चेंज किया तो यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है या 1 ग्राम मोल्स इलेक्ट्रोलाइट इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ का जो कंडक्टेंस है वो सिंपल कंडक्टेंस न रहती बल्कि क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस में चेंज हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, हाफ लेमडा या लेमडा एम हो जाएगा। बात क्लियर इतना। अब हम लोग देखते हैं कि मोलरिटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, कंडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, अब हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान देंगे तो एक चीज आप यहाँ पर मिलेगा आपको, क्या चीज वो देखें कि मान लीजिए सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर, यानी कुल करने का मतलब क्या हुआ, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर सी मोल इलेक्ट्रोलाइट का 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वॉल्यूम, अब हम वो वॉल्यूम निकालेंगे जिसमें इस इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल प्रेजेंट हो। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल हो जाएगा, देखिए सी मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में यानी इतना ml में 1000 ml में, तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 ml डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 ml डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सी मोल हो जाएगा। या आप सिंपली से इसको लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाई सी, इतना सी मोल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़े हैं मोलरिटी क्या होती है, हमने पढ़ा है कि नंबर्स ऑफ द मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। और ये सी मोल जो है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सी मोल इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी के बराबर है। यानी इस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैसे, इस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1000 ml डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इससे पहले एक हम लोग ने इक्वेशन लिखा था, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और ये वो वॉल्यूम है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का इस वॉल्यूम में प्रेजेंट है। यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये वैल्यू हम इसकी जगह पर उतार सकते हैं। यानी अब ये क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू ये हो जाएगा, देखिए 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से देखिए। सबसे पहला चीज हम लोग ने कहा कि सपोज कर लीजिए कि सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, यानी 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन में। तो अगर V वॉल्यूम, वो वॉल्यूम कौन सा होगा जिसमें कि सोल्यूशन का में
एक मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, तो हम लोग लिखा है यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 1000 डिवाइडेड बाई सी या 1000 ml डिवाइडेड बाई सी मोल। अब हम ये जानते हैं कि एक मोल, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और ये सी मोल जो है 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट का, इसका ये सी मोल, इसका मतलब होगा कि ये मोलैरिटी के बराबर होगा। इसलिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1000 ml डिवाइडेड बाई मोलैरिटी ले सकते हैं। और ये क्या है, वॉल्यूम के बराबर है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट के एक मोल को कंटेन करके रखता है। अब हम इस वाले पहले वाले इक्वेशन जो हमने लिखा था कि हाफ लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू वी एम है, उसकी जगह पर हम इसको उठाकर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लेमडा एम हो जाएगा, के हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी होगा। और ये क्या है, अब ये देखिए इस इक्वेशन को हम लोग ने क्या किया, ऐसे कर लीजिए। और ये यहाँ पर आप देख दीजिए, तो ये क्या है आपका एम, ये एक चीज क्या है, ये है आपका मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है। दूसरा ये क्या है आपका, ये चीज कंडक्टिविटी है। ये तो आप जान ही चुके हैं, मोलैरिटी है यहाँ पर, ये चीज आपका मोलैरिटी। इसको हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए एम भी कभी कभी हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ मिल सकता है हमको। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट की अगर हम बात करते हैं, अब इसकी बात हम लोग यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट में अगर हम बात करें तो यूनिट बराबर क्या होगा, एम को लिखेंगे तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स होती है और सेंटीमीटर इनवर्स होती है। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर मोलैरिटी के लिए अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 की कोई यूनिट नहीं, इसलिए 1 लिख दिया। और मोलैरिटी के लिए लिख देंगे मोल डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यों वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखने का कारण और था, क्योंकि हमने वॉल्यूम यहाँ पर जो लिखा है वो किसमें लिखा, ml में लिखा है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml के बराबर होता है, इसलिए हम लोग ने ऐसा लिखा। तो यानी अब ये क्या हो जाएगा, यम यहाँ पर हो जाएगा ओम इनवर्स। देखिए सेंटीमीटर ये ऊपर आएगा तो ये आएगा, तो इस तरफ हम लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब इंटू मोल लिखेंगे यहाँ पर। यानी अब ये क्या हो जाएगा, हमारे को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो अब इनको मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की जगह पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स है, यहाँ पर क्यूब है, ये कटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर मोल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़ना है, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बाद जो हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग ने मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन किया तो ठीक उसी तरह से ही करना है। यहाँ पर हमने 1 ग्राम मोल लिया था, पर यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को यूज करना होगा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन is equal to the conductance of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte present in given solution। मेरी बात को ध्यान सुने, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या चीज होता है। तुम लोग इसको कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is equal to the conductance of all the ions produced from 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। यानी अब इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो देखिए आप अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का हाफ लेमडा EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम लोग इसको लिखेंगे तो हमको मिलेगा क्या, वो देखिए आप यहाँ पर, तो हमको मिलेगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि द कंडक्टेंस of all the ions produced from 1 gram equivalent of electrolyte
present in a given solution। देखिए अगर हम चाहें कि इसको डिफाइन करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, तो देखिए अब देखिए कंडक्टेंस में किसी स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कंडक्टिविटी के केस में क्या होगी, एक स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत होगी। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी के केस वाला लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेते हैं, तो हमको अब क्या होगा, एक स्पेसिफिक कंडीशन की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द कंडक्टेंस, द इक्विवेलेंट conductivity of an electrolyte, the equivalent conductivity of an electrolyte at dilution V is equal to conductance of all the ions produce from 1 gram equivalent of electrolyte dissolve in V centimeter cube of solution when distance between electrode is 1 centimeter and area of cross section of electrode is so large that whole of solution contained between them। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी मात्र एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि मोलर कंडक्टिविटी में हम लोग ने क्या किया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर 1 ग्राम मोल्स यूज किया था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं और सब कुछ एज यूजुअल है। यहाँ पर देखिए जब भी हम कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहा तो हम लोग ने क्या देखा, कंडक्टिविटी को जब भी हम लोग ने डिफाइन किया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को, तो एक स्पेसिफिक केस को दिखाई दिया। क्या क्या दिखाई दिया, सबसे पहला स्पेसिफिक केस की डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इलेक्ट्रोडों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इलेक्ट्रोडों का एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरा का पूरा सोल्यूशन उसी में क्या कर जाए, उनके बिटवीन क्या हो जाए, आ जाए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, कंडक्टेंस की जब भी बात करेंगे तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, लेकिन जब भी हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो हमको स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में मात्र एक डिफरेंस है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया जा रहा है, किसके केस में, इक्विवेलेंट के केस में। लेकिन जब मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर 1 ग्राम मोल यूज कर लेंगे, बस यही अंतर है दोनों में। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर इनका मैथमेटिकल फार्मूला, देखिए सिंपल सा एक रिलेशन है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी EQ इज इक्वल टू क्या होता है, EQ इज इक्वल टू होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे पिछला बार था कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल,
तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम। इसकी जगह पर हम लोग जहाँ पर 1 मोल के लिए लेते थे, यहाँ पर हम वॉल्यूम लेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व करके रखेगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम इसको नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, सपोज कर लीजिए कि C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml, यानी 1 लीटर, 1000 ml करने का मतलब 1 लीटर सोल्यूशन, 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। तो देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन containing 1 gram equivalent of इलेक्ट्रोलाइट, तब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लेंगे, देखिए C ग्राम इक्विवेलेंट 1000 में प्रेजेंट है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे C इक्विवेलेंट लिख लेंगे, यहाँ पर हम लोग C ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। अब दूसरा चीज अगर देखिए यहाँ पर, तो ये किसके बराबर है, इस वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम जिसमें कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। किसके बराबर, ये वॉल्यूम इसके बराबर है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। तो इस चीज को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, EQ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ लेमडा EQ, या लेमडा EQ इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इनटू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या रखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय C EQ हो जाएगा, यानी C कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट है। C EQ करने का मतलब कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट है। अब जानते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन क्या कहलाता है, नॉर्मलिटी कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितने नंबर्स ऑफ मोल्स, जितने नंबर्स ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाता है, उसकी नॉर्मलिटी कहलाता है। तो यानी ये C ग्राम इक्विवेलेंट जो है 1 लीटर में अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी के बराबर होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, EQ इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा, यानी कंडक्टिविटी इनटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, नॉर्मलिटी लिखेंगे, नॉर्मलिटी लिख देंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो ये चीज, इसके फॉर्मुलेशन हमको एक मिलेगा जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पर यूनिट अगर हम ले चले तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ का EQ, इसका जो यूनिट होगा वो क्या मिलेगा हमको, ओम इनवर्स होगा, सेंटीमीटर इनवर्स होगा। साथ ही साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंट हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे को क्या, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इसको उठा के ऊपर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको अगर हम उठा के ऊपर रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, EQ इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ओम इनवर्स, इसको ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब और इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, EQ इज इक्वल टू मिलेगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स मिलेगा। ये हमारा इसकी यूनिट हो जाएगी, दिस इज द यूनिट, ये क्या है, इसकी यूनिट है, यही हमारा यूनिट है। यानी यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूनिट क्या होगी, यूनिट हमारे लिए ये होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना चाहें तो ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है। सपोज कर लीजिए कि C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है अगर 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन में, और 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, और 1 ml बराबर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है।
1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये चीज़, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो अब हम बात करेंगे, ये तो C ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 ml में, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना होगा, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई C क्यूब। अब देखिए इस वॉल्यूम को हम लोग इसकी जगह पर रखेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो पूरा फार्मूला यहाँ पर देखिए CEQ बराबर क्या होगा, ये एक चीज क्यों हमने यहाँ पर नॉर्मलिटी लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है वही इसकी नॉर्मलिटी कहलाती है। यानी इतना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी रखा गया। अब इसके बाद इसकी यूनिट, तो ये यूनिट क्या मिलेगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यूब इनवर्स हो जाएगा ये चीज। दूसरी बात अगर हम करें तो यहाँ पर दूसरा चीज है हमारे लिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग ने लिखा था मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखा है, कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या लिखा, मोलरिटी लिखा, ठीक है ये चीज। दूसरा चीज अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कप्पा लिखते हैं, इंटू होता है 1000 होता है, डिवाइडेड बाई क्या होती है, नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मलिटी लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू, ये दोनों देखिए कट जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, और अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ये चीज मिलेगा। अब अगर हम बात करें इसको अगर हटाएं तो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई मोलरिटी, इसको लाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ये नॉर्मलिटी का फार्मूला है। जबकि मोलरिटी की बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मोलरिटी में अगर हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर W डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ये ग्राम मास ऑफ द सॉल्यूट है इन ग्राम में, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट है, इनटू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए ये चीज तो कट गया। अब देखिए हमको क्या बचेगा, यहाँ पर नेक्स्ट चीज में अगर हम देखें तो हमें बचा W डिवाइडेड बाई E इंटू हुआ, ये ऊपर गया तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका W हो जाएगा, ये W से W कट गया। अब क्या बचा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास। अब देखिए किसी भी सबस्टेंस, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी सॉल्यूट का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट मास बराबर जो होता है मॉलिक्यूलर मास होता है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई n होता है। n क्या है, वैलेंसी है। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये अगर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देख लें। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करते हुए रखें तो ये हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू n मिलेगा। यानी अब हमारे पास हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये हो जाएगा देखिए मास से मास कट गया और ये n ऊपर आ गया, तो ये चीज हमारे को मिलेगा देखिए m की जगह पर अब यहाँ पर केवल n हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, n इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा ये चीज। तो यहाँ पर n की अगर हम वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये n क्या चीज है, तो अगर एसिड है तो n जो है एसिड की, फॉर एसिड के लिए, फॉर एसिड के लिए क्या है, ये इसका बेसिसिटी है, सिटी ऑफ एसिड है, यानी या इसी को हम लोग कर सकते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H आयन है। और फॉर बेस के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिटी ऑफ बेस है। और सॉल्ट के लिए बात करें, सॉल्ट के लिए बात करेंगे तो ये n क्या हो जाएगा, n जो होगा आपका सॉल्ट के लिए अगर हम बात करें तो n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन। तो ये सारा चीज आपके लिए। अब
यहीं पर हम अपना आज का टॉपिक खत्म करते हैं। थैंक यू।